अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द बायोटेक यूनिवर्स। हमारी आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ स्टेप से जो है वो गुजरता हुआ अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है। और लास्ट में हमने ये बात की थी कि जब वो अपने जो है वो सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेता है, यानी हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्टिंग के फेज से जो है वो गुजार लेता है, सो अपनी फाइंडिंग्स को फिर वो रिपोर्ट करता है। और रिपोर्टिंग के बाद इन जो है वो फाइंडिंग्स को फिर दीगर बायोलॉजिस्ट जो है वो क्रॉस टेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो गुजारा जाता है। सो आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू द एक्सपेरिमेंटेशन, ये हाइपोथेसिस जो कि स्टैंड करता है इस तमाम टेस्टिंग को, तो हम इस हाइपोथेसिस को जो है वो फिर थ्योरी का दर्जा दे देते हैं। एक अच्छी थ्योरी जो है इसके पास बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं उसकी सपोर्ट जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा हमेशा एक अच्छी थ्योरी प्रोडक्टिव होती है, यानी वो एक बायोलॉजिस्ट को नए हाइपोथेसिस जो है वो सुजेस्ट करने में हेल्प करती है। हमारे पास जैसे सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी जो है वो बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो मानी जाती है, जिसके ऊपर पूरी बायोलॉजी जो है वो स्टैंड करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ला जो है ये एक ऐसा यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट है फितरत का, नेचर का, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसको आप अगर इररिफ्यूटेबल थ्योरी कहें तो ये गलत ना होगा। हमारे पास बायोलॉजी में मुख्तलिफ लॉज जो हैं, जैसे हार्डी-विनबर्ग लॉ या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं वो मौजूद हैं। बायोलॉजिकल मेथड का एक और अहम पहलू ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद जो डेटा हमें हासिल होता है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा सके और किस तरह से उसका तज्ज़िया किया जा सके, ताकि हम उस डेटा से जो है वो हमारे रिज़ल्ट्स को इन फॉर्म में ला सकें जिससे हम कुछ नतायज जो है वो अख़ज़ कर सकें। सो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा हम उन तमाम अदादो शुमार को जो है वो कह सकते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन से जो है वो मिलते हैं। ये अदादो शुमार किसी भी शक्ल में जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट्स यानी तारीख़ें, या कुछ वैल्यूज़ जो हम अपने मुशाहिदात के ज़रिए से जो है वो हासिल करते हैं, या किसी जो है वो एक्सपेरिमेंट के नतीजे से जो है वो हमें हासिल होती है। सो इन तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन को फिर हमें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो हम इससे लॉजिकल कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो डेटा को जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, मुनज़्ज़म किया जा सकता है। जैसे कि हम ग्राफिक्स के ज़रिए से हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हम इसके टेबल्स बना सकते हैं, फ़्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, मैप्स यानी नक्शे बनाए जा सकते हैं, और डायग्राम्स यानी इनके स्केच या तस्वीर जो है इस शक्ल में भी जो है वो डेटा को जो है वो मुनज़्ज़म किया जा सकता है। सो जब एक बायोलॉजिस्ट जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आता है तो उसके लिए फिर इस डेटा को एनालाइज़ करना या इसका तज्ज़िया करना जो है वो आसान हो जाता है। डेटा को एनालाइज़ करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बायोलॉजिकल मेथड का। सो डाटा एनालिसिस जो है ये हमें हमारे फाइंडिंग्स को जो है उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करने के और करीब कर देता है, और इस एनालिसिस को हम शुमारियाती तरीक़ाकार के ज़रिए से जो है वो करते हैं, यानी इस तज्ज़िया को हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी रेशो या प्रोपोर्शंस वगैरह को इस्तेमाल करके जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं उनमें से दो जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें
रेशो है, रेशो जो है वो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो है एज ए क्वोशंट जो रिलेशन है उसको डिपिक्ट करता है। इसको हम जो है वो डिवीजन के साइन या कोलन साइन के ज़रिए से भी जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह प्रोपोर्शन या तनासुब जो है, ये दो रेशोज़ को जो है वो इक्वालिटी के साइन के साथ जॉइन कर देने का नाम है। इसको हम जो है वो डबल कोलन के मदद से भी जो है वो शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो प्रोपोर्शन में अगर हमारे पास जो है आउट ऑफ 4 3 वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हों, सो 4 को जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे डेटा को समराइज़ करने और इस जो है वो एनालिसिस के बाद जो समरी हमारे पास जो है वो हासिल होती है, इससे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। डेटा एनालिसिस में या इस साइंटिफिक मेथड में मैथमेटिक्स जो है इनका भी जो है वो बहुत ही अहम जो है वो रोल है और बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस बायोलॉजिकल मेथड के जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे जीन की फाइंडिंग कि कौन से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पे कितने नंबर जीन जो है वो मौजूद है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो है या प्रोटीन इंटरेक्शंस जो हैं उनको भी समझने में मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो बायोलॉजिस्ट की जो है वो आसानी के लिए हमने इन मेथड्स को जो है वो कंबाइन करके एक नया प्लेटफॉर्म जिसको हमने नाम दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें हम कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी शुमारियाती टेक्निक्स को जो है वो हमने यकजा कर दिया, इकट्ठा कर दिया है और हम कुछ ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं जिनमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो बआसानी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। सो बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना कदरे आसान जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने हमारे लिए कर दिया है। सो हमारी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।